बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जकी अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 21 जुलाई है, पीर का दिन है और मिडल ईस्ट के अंदर लम्हा पलम्हा सूरत हाल तब्दील हो रही है। जिस तरह से फलस्तीन के ऊपर इजराइल की जानिब से अपना तसल्लुत जमाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और फिर उसके बाद एक्सटेंशन को लेकर आप देखें कि जैसे लेबनान के ऊपर, फिर सीरिया के ऊपर और इसी तरह से एक ग्रेटर इजराइल का जो प्लान है उसकी तरफ जो है वो पूरी की पूरी मंसूबाबंदी चाहती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पर जिस तरह से ईरान को जकड़ने की कोशिश की गई और वहां पर हमला किया गया और 12 रोजा जंग आपने देखी, पूरी दुनिया ने विटनेस की, उसके बाद अब सिचुएशन बहुत तेजी के साथ तब्दील हो रही है क्योंकि ईरान की जानिब से जो अपने अलायंस हैं, अपने इत्तेहादियों के साथ बाकायदा तौर पर एक बड़े पैमानों के ऊपर डील होती दिखाई दे रही है। और ना सिर्फ ये बल्कि शुमाली कोरिया उसकी जानिब से जबरदस्त किस्म का खड़ा किया गया है। जिस तरह से चाइना की जानिब से ईरान को खतरनाक जो जंगी तैयारे प्रोवाइड किए गए, जो A-10C और फिर जो HQ-9 डिफेंस सिस्टम है वो प्रोवाइड किया गया, उसी तरह से अब बाकायदा तौर पर शुमाली कोरिया जो है वो मैदान में उतरा है और बाकायदा जो खतरनाक बमों की तरसील के हवाले से खबर है और जो कि ईरान के हवाले किए गए, जिसने इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा के रख दिया। क्योंकि इस वक्त जो शुमाली कोरिया है, नॉर्थ कोरिया, उसकी अगर बात करें तो सबसे उसका नंबर 1 जो दुश्मन माना जाता है वो अमेरिका उसका दुश्मन गर्दाना चाहता है। फिर इसी तरह से ईरान जो है वो अमेरिका और इजराइल को अपना दुश्मन मानता है, इसीलिए वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने हथियारों को जदीद तरीन बनाने की कोशिशों में लगा हुआ है। और फिर शुमाली कोरिया एटमी ताकत है और इस हवाले से खबरें ये भी आ रही हैं कि क्या एटमी हथियार जो है ये प्रोवाइड किए गए। ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना। और फिर जिस तरीके से रशिया की जानिब से बाकायदा तौर पर इस जंग के अंदर रशिया का एक किरदार था, पहले जिस तरह से उसकी दोस्ती की दुहाइयां दी जा रही थी, लेकिन ईरानी पार्लियामेंट के अंदर से आवाजें उठना शुरू हुई कि रशिया की जानिब से हमारे साथ धोखा किया गया है। लेकिन अब रशिया की जानिब से धोखे का अजाला करने की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं और बाकायदा तौर पर रूस की जानिब से जो जंगी जहाज हैं वो ईरान जो है वो भेजे गए हैं और अपनी गलती जो है वो उसकी किसी तरीके से जो मामलात है वो नॉर्मलाइज हो जाएं। क्योंकि अगर जिस तरह से रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है, नाटो की जंग चल रही है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो शाहिद ड्रोन्स हैं ईरान के उनका है और ये कामिकाज ड्रोन्स जो है वो वहां पर फैक्ट्रीज लगा दी गई ताकि वो भरपूर तरीके से अपना डिफेंस कर सकें और ईरानी जो साइंटिस्ट है वो वहां पर इंजीनियर्स जो है इस काम के अंदर जुटे हुए हैं। तो ये अब जो सिनेरियो है दोबारा से इन ममालिक को इकट्ठा एक जगह पर लाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्या मामला, ये भी आपके सामने रखना है। और फिर मज़ाहमत की जानिब से हमले किए गए, जिसके बाद जो इजरायली फौजी हैं वो एक बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे, गाजा के अंदर, वहां पर जो उस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया, एम्बुश लगाया गया, जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो गिर गई, जिसमें मुतअद्दिद जो है वो जान की बासी भी हारे और कई जो है वो जख्मी भी हुए। ये क्या तमाम डिटेल्स हैं, वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त जिस तरह से इजराइल और ईरान, अमेरिका, ये एक जो ट्राइका बना हुआ है, इसमें जिस तरह से ईरान के ऊपर हमला हुआ ये एक मिसकैलकुलेटेड हमला था और ईरान की तरफ जो अमेरिकी इजरायली यूं कह लें कि एक जुआ खेला गया है। अब इस पिक्चर को आपने समझना उस वक्त, मैं उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ये जो हथियारों के हवाले से खबर है वो क्या है और फिर रशिया के हवाले से, लेकिन ये पिक्चर आपके सामने रखना बड़ा जरूरी है। अभी जिस तरह से मशरिक़ वुस्ता के अंदर एक साल की अहम तरीन जो स्ट्रेटेजिक कामयाबियों के बाद जो अमेरिका है और इजराइल यूं कह लें कि एक बुलंदी के ऊपर सवार दिखाई दे रहे थे और फिर मज़ाहमत का महवर जो है वो खास तौर पर शाम की पिछली हुकूमत के खात्मे और फिर दमिश्क में एक नई अमरीकी इत्तेहाद वाली जो हुकूमत है, यूं कह लें कि जिस तरह से ये जुलानी आया और उसने जो कुछ किया वो सबके सामने है, वो झूम रहे थे। लेकिन इन फतूहात से हौसला पाकर वाशिंगटन और तल अबीब ने एक जुर्रतमंदाना कदम उठाया और ईरान के ऊपर बराह रास्त हमला कर दिया और लेकिन ये एक संगीन गलती साबित हुआ और दबाव में गिरने के बजाय ईरान ने ताकत और हम आहंगी की सतह के साथ जवाब दिया, जिसने अमरीकी और इजराइल इंटेलिजेंस दोनों को चौंका कर रख दिया। और यह वाज़ेह हो गया कि तेहरान ने इस तरह के इकदाम की तवक्को की थी और इसने एक कैलिब्रेटेड और गैर मुतनासिब रद्द-ए-अमल की तैयारी में बरसों गुजारे थे, जो जदीद तरीन जो मगरबी मंसूबों को भी मुतासिर कर सकता था। लेकिन ईरानी रद्द-ए-अमल ने न सिर्फ इजरायली अमरीकी फौजी बरतरी का भरम तोड़ के रख दिया, बल्कि दोनों ताकतों को अपनी हिकमत अमली पर नजरसानी करने के ऊपर मजबूर भी कर दिया।
और फिर जिस चीज की ताकत के महदूद मुजाहरे को दोबारा जिंदा करने और अमरीकी इजरायली डेटरेंस में कमजोरियों को बेनकाब करने वाली जो स्ट्रेटेजिक गलती में बदल गई, बरसों के अंदर पहली बार तल अवीव और वॉशिंगटन को एस्केलेशन की लागत का असर नौ जायजा जो है वो लेना पड़ा। अब ये सिर्फ जो मिसाइलों या फिर जोरी अफजूदगी के बारे में नहीं था, बल्कि ये उनके तवील मुद्दती इलाकाई एजेंडे की बका के बारे में था। ये तस्लीम करते हुए कि सिर्फ फिजाई हमलों से ईरान की जोहरी तनसीबात और मिसाइल प्रोग्राम या फिर हुकूमत का तख्ता उलटने से नहीं, बल्कि अमरीकी और इसराइली मनसूबा साज जानते हैं कि आगे क्या होना है। और फिर ईरान के अंदर जमीन पर जो इस वक्त सिनेरियो के बनाने की कोशिश हो रही है और वहां पर हमले, लेकिन इर्द गिर्द के जोग्राफिया को महफूज बनाए बगैर ऐसी मुहिम भी नहीं चलाई जा सकती। इसको मुमकिन बनाने के लिए लेवेंट पर कंट्रोल जो है वो गैर गुफ्तो शनीद हो जाता है। लेकिन इसराइल का जो डेविड कॉरिडोर है वो मंसूबा जो इससे बुहिरा रोम से इराक तक बराह रास्त जमीनी पुल फ्राहम करेगा, अब पहले से कहीं ज्यादा नाजुक सिचुएशन के अंदर आ चुका और इस मंसूबे का इन्हिसार शाम, लेबनान और इराक को मुकम्मल तौर पर गैर मुस्तहकम करने के ऊपर है। इसका मकसद सिर्फ ईरान के इत्तेहादियों को कमजोर करना नहीं है, बल्कि फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस और सप्लाई लाइन्स बनाना है जो ईरान के खिलाफ वाज़े और वस्ती जंग के अंदर इस्तेमाल हो सके। लेकिन वाशिंगटन और तल अवीव के लिए हतमी मकसद ईरान को इसके इलाकाई शराकतदारों से अलग थलग करना और इसे अस्करी तौर पर घेरना है। इस मंसूबे में इराक खास तौर पर कुर्द इलाके को एक लॉन्च पैड में तब्दील करना, शिमाल के अंदर आज़रबाईजान को स्ट्रेटेजिक कदम जमाना, शाम को फिरका वाराना इलाकों में तकसीम करना और लेबनान को सिविल जो यूं कह लें कि तबाही की तरफ धकेलना शामिल है। लेकिन इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने एक मिसाली तकफीरी प्रॉक्सी फोर्स तैयार की जो बेरहम, नजरियाती तौर पर कारफरमा और रुकती हुई सफों के अंदर आसानी से तैनात है। इसके जरिए इनका मकसद जो है ईरान को दुश्मनी वाले इलाकों से घेरना और इसकी सरहदों से बाहर असर और रसूख को प्रोजेक्ट करने की सलाहियतों को खत्म करना है। लेकिन ये हिकमत अमली संगीन जो खतरात के बगैर नहीं है, वो जितना ज्यादा खित्ते को गैर मुस्तहकम करेंगे उतने ही गैर मुतवक्की नताज जो है वो भी बरामद होंगे। मुकम्मल स्पेक्ट्रम जो है वो तसल्लुत के हुसूल हैं और अमेरिका और इसराइल इस किस्म की बेकाबू इलाकाई जंग को भड़का रहे हैं जो इनके अपने मफादात के खिलाफ जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मशरिक वुस्ता आज एक ऊंचे दाव की बसात से मुशाबे है जिसकी हर हरकत जमीन की तज़ीम को नई शक्ल देती है और हर फरीक सब्र के साथ दूसरे के फिसलने का इंतजार कर रहा है, लेकिन चेकमेट फ्राहम करने के लिए भी वो तैयार है। अभी जिस तरीके से ईरान जो चाइना की तरफ गया, उसके बाद हमने देखा शुमाली कोरिया के साथ, उसके बाद हमने देखा रशिया, ये एक जो अलायंस है वो दोबारा से खड़ा होता एक दूसरे के साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि ये इनके मफाद में है। अब जिस तरीके से शुमाली कोरिया की जानिब से जो खतरनाक बमों की तरसील की खबरें जो है वो गर्दिश कर रही है, हुआ ये है कि एक पिक्चर जो कि बड़ी वायरल हो रही है, एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि जो ईरानी जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं अब्दुल रहीम मूसवी, वो और उनके साथ जो एरोस्पेस के नए चीफ हैं वो दोनों इकट्ठे खड़े हैं और उनके पीछे मिसाइल जो दिखाई दे रहे हैं और खतरनाक किस्म की मिसाइल हैं। और वो जो पिक्चर्स हैं, कहा जा रहा है कि ये जो शुमाली कोरिया की जानिब से वहां तक पहुंचाए गए हैं और उनको खतरनाक जो बमों की तरसील की गई। और ये वाहिद शुमाली कोरिया ऐसा मुल्क है जो कि अमेरिका को नंबर 1 अपना दुश्मन समझता है। और फिर ना सिर्फ ये बल्कि वो वहां पर जो खतरनाक किस्म के मिसाइल रखता है जो कि वॉर हेड और एटमी वॉर हेड साथ में ले जाने की सलाहियत रखते हैं। तो ये वो मिसाइल हैं जिसको लेकर जो सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भरपूर तरीके से इस वक्त बातचीत जारी है कि ये तमाम तर वो हथियार हैं जो कि शुमाली कोरिया की जानिब से ईरान को प्रोवाइड किए गए और ईरान और शुमाली कोरिया के देरीना ताल्लुकात भी हैं। और ये वही ताल्लुकात यूं कह लें कि अब बरूकार लाते हुए एक अलायंस को मजीद मजबूत करने की कोशिशें भी हो रही हैं। जिस तरीके से ईरान के अंदर वहां पर हमला हुआ और ईरान के जो डिफेंस सिस्टम को नाकारा बनाया गया और उसके बाद अब जो डिफेंस सिस्टम जो उसने अपना बनाया हुआ था वो तो जो यहाँ पर लगा हुआ है, डिप्लॉयड है, लेकिन अब जो HQ-9B है जो चाइना की तरफ से प्रोवाइड किया गया, अब वो तमाम तर जहां पर वो डिस्ट्रॉय हुआ, तबाह हुआ था, उसकी रिप्लेसमेंट के ऊपर ये तमाम तर जो नए डिफेंस सिस्टम को वहां पर फिक्स कर दिया गया है। और ये भी बात सिर्फ यहां तक नहीं रुकती है
और ख़तरनाक जंगी जहाज़ और फिर जंगी तैयारे जो है वो प्रोवाइड किए गए। लेकिन अभी जो अली लारेचानी हैं, जो कि इस वक्त यूँ कह लें कि 2 से 3 बार स्पीकर रह चुके हैं और आयतुल्लाह अली खामनाई के बड़े करीबी माने जाते हैं, उनके हवाले से खबर है कि वो रशिया पहुंचे और बाकायदा तौर पर, क्योंकि पहले यही बात हो रही थी कि कैसे जो रशिया है उसकी जानिब से ईरान को धोखा दिया गया 12 रोज़ा जंग के अंदर, उसका कोई किरदार दिखाई नहीं दिया, बल्कि यहां तक कहा गया कि खबरें जो है वो चलाई गई, जिसके बाद रूस ने इसकी तरदीद भी कर दी कि उन्होंने किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं की यूरेनियम एनरिचमेंट के हवाले से कि जीरो एनरिचमेंट को लेकर जिस तरह से इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया था। अब बाकायदा तौर पर जो रूसी सदर है उसकी जानिब से गारंटीज दी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि वो उनके साथ खड़े हैं और एक शर्मिंदगी का इजहार जो है वो भी किया जा रहा है कि जिस तरह से उनको तमाम तर सपोर्ट ईरान ने इस जंग के अंदर प्रोवाइड की थी और ये कहा जा रहा था कि ईरान पर हमला हमारे ऊपर हमला है, रूस के ऊपर हमला, ईरान के ऊपर हमला है, लेकिन जंग के अंदर वो एक ठंडे दिखाई दिए क्योंकि Su-35 जो फाइटर जेट्स हैं वो अभी तक प्रोवाइड नहीं किए गए, S-400 वो प्रोवाइड नहीं किए गए। खबरें आती थी जी वो कार्गो जहाज जो है वो उतरा और उसके अंदर ये है, लेकिन वो चीज़ें पलट गई, मामलात बदल गए। अभी रूसी सदर की जानिब से कहा गया कि जंगी हालात के अंदर ऐसी सिचुएशन में नहीं थे कि हम Su-35 आपको प्रोवाइड कर सकें और फिर S-400 क्योंकि पिछले सालों से हमने किसी को नहीं दिया, हम खुद हालत जंग में हैं। लेकिन जब शहीद जो उनके ड्रोन्स हैं, कामिकाज ड्रोन्स, उसकी वजह से जो इस वक्त रशिया है वो इस बर्तरी की पोजीशन के अंदर है कि उसने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया और ये तो ईरानी ड्रोन जो है वो वहाँ पर फैक्ट्री लगा दी गई कि वहाँ पर इंजीनियर्स इनके साइंसदान इनके वहाँ पर जाकर वो काम कर रहे हैं, वो जो बाकायदा तौर पर ड्रोन जो है वो बनाए जा रहे हैं। तो इसको लेकर अब उनकी जानिब से जंगी जहाज जो है वो ईरान भेजे गए और फिर 3 रोज़ा इनकी बहरी मशकें जो है वो शुरू हो गई हैं ताकि एतमाद की बहाली जो है और ट्रस्ट की बहाली हो सके। तो ये एक बड़ी अहम खबर थी, मैंने कहा ये भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जिस तरह से इस वक्त वहाँ पर इजराइल की जानिब से तसल्लुत अपना गाज़ा के ऊपर जमाने की कोशिश हो रही है और फिर उनके वज़ीर जिस तरह से बयान दे रहे हैं, इतमार बन गुर की जानिब से कहा गया कि यहाँ से मुकम्मल तौर पर वाइप आउट होना ज़रूरी है। लेकिन अभी खबर ये है कि जो रफ़ा के स्पेशल ऑपरेशंस कमांडर जो हैं शंकल चेवा, उनके 5 फौजी रफ़ा में एक इमारत के अंदर घात लगाकर बैठे हुए थे और वहाँ पर और वही इमारत उनके ऊपर जो है वो गिर गई और भी कई फौजी इनके मौजूद थे, जिसकी वजह से वहाँ पर जो ये इनके जो जवान हैं वो जान से भी गए और कई जख्मी भी हुए और फिर जो उनको निकालने के लिए उनके ऊपर भी हमला हुआ। तो इस तरह से ये कार्रवाइयाँ जो है वो मज़ाहमत की जानिब से जारी हैं और ये हमले दिन ब दिन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूँ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।